हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक उसका 20वां बाब 11 से 18 आयत तक। उस वक्त मरियम बाहर कब्र पर खड़ी रोती रही और रोती हुई झुकी और कब्र में नजर की, और जहाँ यीशु की लाश रखी गई थी उसने 2 फरिश्तों को सफ़ेद पोशाक पहने एक सरहाने और एक पायनीती बैठे देखा, जिन्होंने उसे कहा, बीबी तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, इसलिए कि वो मेरे खुदावंद को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उन्होंने उसे कहाँ रखा है। ये कहकर वो मुड़ी और यीशु को खड़े देखा और ना पहचाना कि ये यीशु है। यीशु ने उससे कहा, बीबी तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने बागबान समझकर उससे कहा, मियाँ, अगर तूने उसको यहाँ से उठाया हो तो मुझे बता दे कि उसे कहाँ रखा है, ताकि मैं उसे ले जाऊं। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने उसकी तरफ फिरकर इब्रानी जुबान में कहा, रबूनी, यानी ऐ उस्ताद। यीशु ने उससे कहा, मुझसे न चिमटना, क्योंकि मैं हनूज अपने बाप के पास ऊपर नहीं गया, मगर मेरे भाइयों के पास जा और उनसे कह कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप के पास, यानी अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मजदली ने आकर शागिर्दों को खबर दी कि मैंने खुदावंद को देखा है और उसने मुझसे ये बातें कही हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। दोस्तों, आज के कलाम में हमने सुना कि किस तरह खुदावंद यीशु ने मरियम मजदली से बातें की, और मरियम मजदली की खुशी की इंतहा न रही जब उसने ये देखा कि उसका खुदावंद जिंदा है। ईस्टर दर हकीकत नई जिंदगी, रूह कुदूस के ताज़ा मसा और जिंदा उम्मीद का हकीकी तजर्बा है। यीशु का जी उठना हमारे समाज में तमाम ईमानदारों को नई जिंदगी और शादमानी से मालामाल करने के साथ साथ मायूसियों को उम्मीद और पस्ती को नए अज़्म में बदल देता है। यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की ईद तमाम ईदों से बड़ी है। यीशु मसीह हमारा खुदावंद जलाल के साथ जी उठा, वो जिंदा है और हमारे दरमियान मौजूद है। उसने हमें कुव्वत बख्शी कि हम नई जिंदगी पाएं। उसने हमें कुव्वत बख्शी कि हम नई जिंदगी पाएं और उसकी अजीम फतह का जश्न अपनी ज़िंदगियों में भरपूर तरीके से मनाएं। मसीह खुदावंद का जलाल के साथ मुर्दों में से जिंदा होना यकीनन हमें एक नई जिंदगी बख्शता है। ए खुदावंद, हमें तौफीक दे कि हम तेरी अता करता ये नई जिंदगी हमेशा तेरी वफादारी में गुजारे। आमीन। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।